अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आम तौर पर पब्लिक के अंदर मशहूर है कि 12 साल बाद पेंशन डबल हो जाती है, हालांकि ये गलत है। जिसे पब्लिक डबल कहती है वो डबल नहीं बल्कि उसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन। और 12 साल शर्त नहीं। अगर कोई 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि 12 साल, लेकिन अगर कोई 58 साल, 55 साल, 50 साल, 45 साल की उम्र के अंदर रिटायर होता है तो हर एक की डेट ऑफ रिस्टोरेशन अलग है। किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, 16 साल, 18 साल बाद डेट ऑफ रिस्टोरेशन आती है, यानी पेंशन बहाल होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक कैलकुलेटर शेयर करूंगा जिसके ज़रिए से आप पुरानी से पुरानी पेंशन की भी बहाली की तारीख मालूम कर सकते हैं। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। रिस्टोरेशन की डेट मालूम करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता चलूँ। ये कैलकुलेशन की जो शीट है इसके साथ वाले एक सेटिंग की शीट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1/12/1 से पहले यानी 1 से 86 से लेकर 30/11/2001 तक जो रिटायर हुए हैं उनका ये चार्ट है। और इसी चार्ट के अंदर आप देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है और वो 53 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो अब उसकी जो है 20 साल बाद डेट ऑफ रिस्टोर होगी, यानी पेंशन की 20 साल बाद रिस्टोर होगी। इसी तरह 1/12/1 के बाद अगर कोई एम्प्लॉइज़ 53 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसकी जो है वो 16 साल के बाद वो डेट बहाली की होगी। पेंशन बहाली की डेट 16 साल बाद होगी। तो इसमें सिर्फ एक डेट को यानी 12 साल बाद ही डबल हो जाए ये कहना गलत है। 12 साल का मैं आपको बताता चलूँ कि वो 60 साल की उम्र में होता है, लेकिन वो जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे 1986 से 2001 तक के जो रिटायर होने वाले थे, 2001 के बाद, एक से पहले के, तो वो जो है 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे तो उनकी पेंशन 15 साल बाद बहाल होती थी। और जो 1/12/1 से ताहाल रिटायर होते हैं 60 साल उम्र पूरी करते हुए, तो उनकी पेंशन जो है वो 12 साल बाद बहाल होती है। तो अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। मैं कैलकुलेशन की शीट पर दोबारा क्लिक करता हूं और हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन शीट पर आ गए। यहाँ पर अगर आप 1/12/1 से पहले एम्प्लॉयज़ की एक पेंशनर की जो है डेट मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा कि आफ्टर आए, और अगर आफ्टर नहीं आता तो आप यहाँ से मेन्यू के ज़रिए भी आफ्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसके अंदर फार्मूला लगाया हुआ है, उस फार्मूले के अंदर जो मैंने डेट फार्मेट यूज़ की है वो डॉट के साथ की है। और आपकी जो है इसके मुताबिक अगर डेट फार्मेट सेट करें या अपनी मतलब के मुताबिक डेट फार्मेट चेंज कर ले तो ये फार्मूला काम करेगा, वगरना ये काम नहीं करेगा। तो आप उसे मैनुअली तौर पर भी जो है आफ्टर या बिफोर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पेंशनर जो है 1/12/1 या 1/12/1 के बाद रिटायर हुआ है तो आप इसे यहाँ पर आफ्टर सेलेक्ट करेंगे, और 1/12/1 से पहले रिटायर हुआ है तो यहाँ से आप बिफोर सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और यहाँ पर आपने डेट ऑफ रिटायरमेंट एंटर करनी है। दो डेटें आपने यहाँ पर एंटर करेंगे और आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेट एंटर करता हूँ 15/10/1970 और डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मैं 4/8/2015। तो वो बता देगा कि आपकी जो पेंशन रिस्टोर की डेट है वो 4/8/2037 को आपकी पेंशन रिस्टोर होगी। यानी रिटायरमेंट के आपकी जो एज थी वो 45 साल थी, एज डेट के आपका 22 साल लगे, यानी 22 साल के बाद आपकी जो है वो पेंशन रिस्टोर होगी। एज एट रिस्टोरेशन, और जब आपकी जो है पेंशन बहाल होगी तो उस वक्त आपकी एज जो है वो 67 साल होगी। बकिया वक्त वो बता रहा है कि 15 साल 4 माह और 15 दिन रह गए हैं आपकी पेंशन बहाली में। इसी तरह हम यहाँ पर एक और पुरानी मालूम करते हैं कि 14/2/1960 और यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 24/8/1998। तो अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। आप देखेंगे यहाँ पर आफ्टर है तो बिफोर हो जाएगा। यहाँ पर देखें खुद ब खुद ही बिफोर हो गया और बताया कि 24/8/2031 को आपकी पेंशन जो है वो रिस्टोर होगी। अगर हम इसी डेट को और कुछ पुराना करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 14/2/52 करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी पेंशन जो है वो 24/8/2023 पे जाकर रिस्टोर होगी। रिटायरमेंट को एज 47 साल थी, 25 साल ऐड किए तो 72 साल जो है रिस्टोरेशन के वक्त उसकी उम्र होगी।
अभी तक जो है रिस्ट बहाली में 1 साल 5 दिन और 4 दिन बकाया है। बहुत ही सादा और आसान सा कैलकुलेटर है। इसको डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसकी इमेजेस और इसका कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप इन सब को यहाँ पर रीड करते हुए सबसे आखिर में जाएंगे तो 2 लाइनें आपको नज़र आएंगी। इन दोनों लाइनों में से किसी एक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दें या इस डाउन एरो पे क्लिक कर दें तो आप डाउनलोडिंग पेज पे चले जाएंगे। उस पेज में मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना चाहते हैं, सिर्फ एक्सेल की फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं कैलकुलेटर, तो आप जो है इस ऊपर वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप हदायत और तस्वीरी खाके भी कैलकुलेटर के साथ चाहते हैं, कैलकुलेटर भी होगा, तो वो फोल्डर या आप WinRAR की शक्ल में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव या मीडिया फायर लिंक, इन दोनों में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो कम्यूट शुदा हिस्सा बहाल करने की तारीख मालूम करने के लिए कि आपकी पेंशन जो है कब बहाल होगी, कब बढ़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम पेंशनर का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त।